हेलो प्यारे बच्चों, आज हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे जिसमें हम ज्योमेट्री के बारे में समझेंगे क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है ज्योमेट्री में कि उसको हम कैसे सॉल्व करें। लेकिन हम कुछ बेसिक टर्म बताएंगे जिससे आपका ज्योमेट्री का जो प्रॉब्लम होगा वो 100% क्लियर हो जाएगा, इसकी गारंटी है। तो आज हम सीखेंगे, सबसे पहले समझेंगे कि ज्योमेट्री होता क्या है और इसमें क्या ऐसा बेसिक चीज़ है जिसको हम जान जाएंगे तो फिर धीरे धीरे करके हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ज्योमेट्री हमारे मैथ का वह पार्ट है जिसमें हम लोग बहुत सारे आकृतियों यानी शेप जैसे ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्किल तथा इससे संबंधित बहुत सारे ऐसे आकृति जिसको हम लोग पढ़कर इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग ज्योमेट्री कहते हैं। लेकिन ये सारे जो शेप हैं इसका निर्माण कैसे हुआ है, क्या इसके बेसिक टर्म हैं और इसके निर्माण के बाद ये क्या प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं, उसी को हम इसमें समझते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि इसका जो बेसिक पार्ट है वो होता है पॉइंट। पॉइंट को अगर आपको हम बोले कि ये क्या है तो इसको देखने से तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है इसका। लेकिन किसी को समझाना हो तो आप क्या कहिएगा, आप यही कहोगे कि ये इसमें ना लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर समझाना तो हम क्या बोल सकते हैं, तो वैसा ज्योमेट्री का वह पार्ट, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं जिसके पास ना लेंथ हो, ना ब्रेथ हो, ना हाइट हो, उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम आपको बोले कि यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है और ऐसे हम दे दे तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट कहेंगे या डॉट कहेंगे। ठीक, दूसरा हम इसमें समझेंगे, पॉइंट तो हम समझ गए कि पॉइंट एक प्रकार का क्या है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हम इसको किसी को समझाना तो हम बोल सकते हैं कि इसके पास ना लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है, तो उसको हम लोग पॉइंट कहते हैं। तो ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा कि पॉइंट किसे कहते हैं। अब इसी पॉइंट को मिलाकर हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे शेप का निर्माण कर सकते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, सर्किल है, या जितने भी ज्योमेट्री में शेप होते हैं सबको हम लोग इसी से मिलाकर हम बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट से ही जुड़ा हुआ चीज़ है। तो पॉइंट को जोड़ने की जो प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ेंगे वो समझेंगे, उसी से हम क्या करेंगे, बहुत सारे शेप का निर्माण करेंगे। जैसे अब हम समझेंगे कि लाइन क्या होता है। आप इसको गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। छोटे छोटे पॉइंट्स को इस तरीके से मिला दिए तो ये क्या दिख रहा है, ये लाइन दिख रहा है। ठीक है, और लाइन की खासियत क्या होती है कि इसमें दोनों तरफ तीर का निशान रहेगा। ठीक है, तीर का निशान ये बात को इंडिकेट कर रहा है दोनों तरफ कि एक दोनों दिशाओं में हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट रूप से इसको हम बढ़ा सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं। तो हम इसको देखकर क्या डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि लाइन क्या है, तो लाइन बहुत सारे पॉइंट का ऐसा कलेक्शन है जिसको हम लोग दोनों दिशाओं में इनफाइनाइट रूप से बढ़ा सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर उसी तरीके से अब इन दोनों में डिफरेंस क्या देखने को मिला, डिफरेंस यही देखने को मिल रहा है कि ये एकदम सीधा लाइन है, ये एकदम सीधा है और ये कर्व है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो लाइन होता है वो दो टाइप्स के दिखेंगे, एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा, दूसरा कर्व लाइन दिखेगा। और सबसे बड़ी पहचान क्या है, दोनों तरफ तीर का निशान रहेगा। ठीक है, अब इसके रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, तो रिप्रेजेंटेशन में हम इसको लिखते हैं, जैसे किसी लाइन को लिखना है, ये कुछ इस तरीके का है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ना लिखकर हम इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं छोटे तौर पे इस तरीके से। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि लाइन को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं। और ऐसा ही हमने स्ट्रेट लाइन का ही क्यों लिया, क्योंकि आपको जो भी पढ़ना वो ज़्यादातर स्ट्रेट लाइन पे ही पढ़ना है, इसलिए आपको इसका ये सिंबल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आते हैं लाइन, तो आपको समझ में आ गया होगा, पहला हमने पॉइंट पढ़ा, दूसरा हमने लाइन पढ़ा, लाइन का दो टाइप्स पढ़ा, स्ट्रेट लाइन पढ़ा, कर्व लाइन पढ़ा। अब स्ट्रेट लाइन जो है वो भी कई टाइप्स में होते हैं, वो कैसे कैसे कितने टाइप्स में होते हैं, तो देखो अगर हम इस तरीके से खींचे, ठीक है, तो आपको ये दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ जो है लग रहा है कि एक तरीके का पटरी जैसा शेप बन रहा है। तो हम ये इसको देख के अनुमान लगा सकते हैं
कि ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हर जगह पर एक जैसा होगा। तो ऐसे लाइन जो जिसके बीच का डिस्टेंस हर जगह पर एक जैसा हो और जिसको हम आगे बढ़ा दे या पीछे बढ़ा दे, कहीं पर भी एक दूसरे से नहीं मिलेगा, गले नहीं मिलेगा ये, ठीक है, एक दूसरे का विरोधी होगा, अपोजिशन पार्टी की तरह। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके बीच का डिस्टेंस हर जगह पर एक जैसा है और कहीं पर भी आगे या पीछे बढ़ाने पे नहीं मिल रहा है। तो ऐसे लाइन को हम लोग पैरेलल लाइन कहते हैं, ठीक है। अब दिमाग में डाउट आएगा कि क्या इस लाइन को भी हम पैरेलल लाइन कहेंगे? बोलेंगे हाँ। क्यों? क्योंकि इसके बीच का भी डिस्टेंस जहाँ जहाँ तक है ये दोनों डिफरेंस सेम है। कहीं पर भी जाकर इसको हम अब सोचेंगे कि कैसे पता करेंगे पैरेलल लाइन है, तो इसको हम आगे बढ़ा के देखेंगे इस तरीके से। क्या मिल गया? ये नहीं मिला। इसका मतलब है कि ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। पैरेलल लाइन को हम लोग क्या करते हैं, ज्योमेट्री में इतने बड़े से नहीं दिखाते हैं, इसको इस तरीके से दिखाते हैं, इस तरीके से, या कभी कभी इस तरीके से भी दिखाते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर लिखें कि ए बी लाइन है और यहाँ पर एक सी डी लाइन है, ठीक है। अब बोलें कि पैरेलल लाइन आप दिखाइए इसको, तो ए बी ये लाइन है, पैरेलल टू सी डी एक लाइन है। इस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको लाइन और पॉइंट और ज्योमेट्री में जो जो चीज़ पढ़ना है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे, जो इसका और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिक टर्म होगा जिसको हम लोग एंगल कहेंगे, ठीक है। जब हम लाइन पढ़ लेंगे तो आपको एंगल समझना बहुत आसान हो जाएगा। जब आप एंगल पढ़ लोगे तो इन सारे शेप का निर्माण करना समझ लीजिए कि आपका 50% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।